हेलो बच्चों। मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाइट मी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने 5.2 के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। जो मैंने आपसे बोला था कि वो चैप्टर सॉरी वो एक्सरसाइज जो है हमारी बहुत लेंथी है, इसलिए मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए उसके आगे आज सॉल्व करते हैं। उस वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो मैंने जो क्वेश्चन कराए हुए थे वो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए हुए। कहाँ तक कराया था? क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया था, यानी ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता है ना 5 क्वेश्चन। नहीं देखा तो पहले जाके उसको वीडियो को देखें। ठीक है, तो 5 तक हमारा हो गया है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, क्या हमें इस क्वेश्चन में करना है, वो सारी चीज हम इसमें आज डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या गया है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। आपको ये चेक करना है क्या -150 जो है, जो -150 जो है वो हमारा क्या है उसका, सॉरी एक मिनट, हाँ, -150 जो है वो एपी का टर्म है। कौन सा टर्म है, हैवी है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अब -150 अगर आपको टर्म दिया गया है यानी आपको एक ए एन की वैल्यू दी गई है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं क्या कह रहा है। हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 11 दी गई। डी क्या होगा, डी होगा सर A2 माइनस A1। तो A2 हमें क्या दिया है, 8 है। 8 में 11 माइनस कर दिया यानी हमारे पास आ गया माइनस का 3, सॉरी क्या आया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं। अब आपको डी की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी। अब माइनस का 150 जो है वो आपका वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू दी है, माइनस का 150 है ना। माइनस का 150 ए एन की तो वैल्यू दी है, यानी आपसे कहा गया है कि ये एक टर्म है, यानी ये एक सीरीज दी गई है आपको, इसमें एक -150 इसका टर्म है कि नहीं है, ये मान के चलना है। तो हमने मान लिया कि लेट, मैंने मान लिया कि ये तुम्हारा एक टर्म है, तो ए एन इक्वल टू माइनस का 150 तुम्हें दिया गया है ना। तो अब अगर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एन की वैल्यू अगर आ गई, मतलब इसकी पोजीशन निकल कर आ गई कि ये कौन से टर्म का वैल्यू है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। अगर नहीं आई तो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो फॉर द एपी, यानी आपको एपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है टर्म निकालने के लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी आपको दिया गया है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया गया, यानी ये आपको दिया गया है। तो ए एन की वैल्यू क्या है, माइनस का 150। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू 11 है, प्लस एन की वैल्यू मुझे निकालना है तो एन माइनस वन, और डी मुझे क्या दिया है सर, माइनस का 3, है ना, यही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा सर, माइनस का, तो माइनस का 150 माइनस का 11, और इधर ब्रैकेट में बचा है एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का 150 माइनस का 11, तो यानी हो गया हमारे पास माइनस का 161, और इक्वल में हमारे पास बचा है एन माइनस वन इंटू में 3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई का जरा किसका हो जाएगा फिर डिवाइड करते हैं, यानी एन माइनस वन इक्वल टू हो गया माइनस का 161 अपॉन 3। और जब ये माइनस का 1 उधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 161 अपॉन 3 प्लस 1 है ना, यही तो होगा कि माइनस का 161 अपॉन 3, यानी एन की वैल्यू अगर यहाँ से सॉल्व करता हूं मैं तो एन क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो माइनस का 161 प्लस 3 अपॉन 3 हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 158 अपॉन 3। ठीक, क्या आ गई, एन की वैल्यू हमारे पास आ गई सर माइनस का 168 सॉरी 158 अपॉन 3। लेकिन अगर आप देखें इसको, अगर आप ये चीज गौर कर रहे हो क्या कि हमारा जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पहले तो नेगेटिव आ रही है, तो हमने कहीं गलती कर दी क्या।
हाँ, ये माइनस का 3 लिखा है, मैंने यहाँ पर प्लस का 3 लिख दिया, ये गलत हो गया हमसे। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 3 होगा। तो माइनस का 3 है, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, तो यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए पहली बात तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 163 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या, इंटीजर ही तो होगा। लेकिन क्या यहाँ पर एन की वैल्यू इंटीजर आ रही, नहीं आ रही ना। जब एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है तो मतलब क्या है कि माइनस का 150 इस एपी का टर्म नहीं होगा, क्योंकि इसका टर्म ही डिफाइंड नहीं हो रहा कि कौन से टर्म पे होगा। ये कौन सा टर्म होगा, ये तो कोई टर्म नहीं हुआ ना। तो हम कह सकते हैं द टर्म ऑफ एपी, या ऐसे बोलूं द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट इंटीजर, ऐसे लिख दूं। द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट इंटीजर, देन minus 150 is not term of AP of given AP। यानी -150 आपको जो टर्म दिया गया है वो क्या है, वो AP का नहीं है, यानी जो हमें गिवन AP है उसका नहीं। समझ में आया ना, सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यू निकालना और कुछ नहीं करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला वाला हमसे क्या बोला गया है, अगले वाले में बोला गया है हमसे कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का 31st यानी 31 टर्म आपको निकालना है, कौन सा है, whose 11th term is 38, यानी उसका 11वां टर्म 38 दिया गया है, एंड द 16th टर्म इज 73, उसका 16वां टर्म 73 दिया गया। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है सर मुझे कि A11 की वैल्यू दी है 38 एंड A16 की वैल्यू दी है कितनी, 73, है ना। क्या दिया है मुझे, A11 की वैल्यू 38 है और A16 की वैल्यू 73 दी गई। ठीक है, चलिए फॉर द एपी, एपी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर अगर मैं करूं 11th टर्म कि व्हेन एन इक्वल टू 11, जब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 11 हो रहा ना, तो ए 11 आपको दे दिया, यहाँ पर एन समझ में आ रहा है, ये A11 क्या होगा, ए की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब A11 की वैल्यू कितनी है 38, यानी 38 इक्वल हो गया ए प्लस कितना हो जाएगा 10D। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब मैंने दूसरा निकाला कि व्हेन n इक्वल टू, n की वैल्यू अब क्या होगी 16, क्योंकि 16वां टर्म ही तो मुझे दिया 73, तो 16, तो मैंने 16 रखा। A16 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी एन नहीं आएगा यहाँ पर, अब 16 आएगा, तो 16 माइनस वन इंटू डी। तो A16 की वैल्यू कितनी है 73, मैंने रख दिया 73 इक्वल ए प्लस 15D। ये इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर दिया, तो मैंने किया सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर दी। तो फर्स्ट वाली सेकंड वाली क्या है, ए प्लस 15D इक्वल टू 73 और ए प्लस 10D इक्वल टू कितना दिया 38। ठीक, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। 15 में से 10 गया कितना बचेगा 5D, और 73 में से मैंने अगर 38 माइनस किया तो आएगा 35, आएगा 35 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना।
तो यहाँ से डी की अगर वैल्यू निकालूं मैं तो 35/5 डिवाइड किया तो कितना आया 7, यानी यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। डी की वैल्यू 7 आ गई, ये वैल्यू मैंने पहले इक्वेशन में पुट कर दी, तो पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे, कर दी। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, यही है ना, 10 इंटू डी रख दिया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, क्योंकि ये 70 प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो a इक्वल टू आ गया माइनस का 30, यानी अब मुझे मेरे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई माइनस का 32, d की वैल्यू आ गई 7। अब आपको निकालना क्या, निकालना है सर मुझे 31st टर्म, देन वैसे लिखे देन n इक्वल टू 31, तो अगर मैं n की वैल्यू 31 रखता हूं तो क्या होगा, a 31, फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पर, तो फॉर्मूला लिखा मैंने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन मतलब ए 31 निकालना है मुझे, ए की वैल्यू अभी निकाली मैंने माइनस का 32 रखा, प्लस एन की वैल्यू 31 रखा, तो 31 माइनस 1, और डी की वैल्यू अभी आई है 7, तो 7 मैंने पुट कर दिया। ठीक, सॉल्व करते हैं, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, यानी माइनस का 32 प्लस का 210, है ना, प्लस का 210, 210 में से 32 माइनस करोगे तो आएगा आपका 178, तो मैं कहूंगा सो द 31st टर्म ऑफ एपी इज 178, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो, समझ में आया ना, सिंपल है, आपको एक एक स्टेप रख के करते जाना है और सॉल्व करते हुए आपको उनका आंसर निकालने हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला देखते हैं, जब तक देखिए अगला वाला पढ़िए। पढ़ लिया अगला वाला, अगला वाला भी ऐसा ही है, करने की तब कोशिश करिए। चलिए अगला वाला हम देखते हैं, अगला वाले में क्या है। अगले वाले में कहा गया है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी एक एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म उसमें दिए गए, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी उसका तीसरा टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म जो है उसका 106 है, फाइंड द 29th टर्म, तो 29th टर्म क्या है वो आपको निकालना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा चेंज करते हैं और कुछ नया लेते हैं। देखिए आपसे पहले गिवन क्या है, गिवन है फर मुझे A3 दिया गया है, पहले तो A3 फर कितना दिया है 12 दिया, ठीक। अब आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी एक एपी में कितने टर्म है 50 टर्म है, यानी उस एपी में 50 टर्म दिए गए हैं, और देने के बाद उसमें तीसरा टर्म 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। अगर एपी में मुझे यहां से लेकर इस तरीके से करते करते आखिरी टर्म जो है वो 50वां है, तो 50 टर्म इसमें दिए गए हैं और आखिरी टर्म कितना लिखा है 106, यानी ये सीरीज का लास्ट टर्म 106 हो गया या 50वां टर्म भी 106 हो गया, समझ में आया ना। तो यानी हमारे पास A50 की वैल्यू कितनी आ गई 106, तो A50 की वैल्यू है 106, 29 मुझे निकालना है, निकालते चलो। तो फॉर द एपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेन एन इक्वल टू 3, अगर पहला टर्म क्या है, अगर मुझे एन की वैल्यू 3 दी है तो क्या होगा, तो ए3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 की वैल्यू कितनी है 12,
यानी 12 इक्वल टू ए प्लस 2d। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा, है ना। अब व्हेन ए इक्वल टू, ए नहीं, n इक्वल टू 50, यानी अगर n की वैल्यू मुझे 50 दी है तो a 50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। और a 50 की वैल्यू कितनी दी है 106 इक्वल a प्लस 49 डी। ये क्वेश्चन होगा सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैंने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो सेकंड फर्स्ट, तो सेकंड है क्या a प्लस 49d इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इक्वल टू 12। यही है ना, a प्लस 2d इक्वल टू 12 और a प्लस 49d इक्वल टू 106। माइनस करते हैं, यानी नीचे वाले का साइन चेंज किया, कर दिया, तो a से a कैंसिल हो गया, 49d में से 2d जाएगा, यानी कितना बचेगा 47d। ठीक, और 106 में से 12 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा 94। ठीक है, तो यहां से अगर d की वैल्यू निकालता हूं तो 94 अपॉन 47, यानी कितना आ जाएगा 2 आंसर है, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक, d की वैल्यू 2 आ गई तो पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पहली इक्वेशन क्या है a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, है ना। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8 आ गया, यानी मेरे पास a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे 29 टर्म निकालना है, तो निकालते हैं। व्हेन n इक्वल टू 29, a 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2, डी की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी। 829 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, यानी 829 कितना हो जाएगा 8 प्लस 56, और 829 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना 64। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ सो द 29th term of AP is 64। ठीक, यानी AP, यानी इस AP का 29th टर्म कितना होगा 64 होगा। ये हमारा आंसर आ गया है, हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, यानी कोई भी एपी का तीसरा टर्म और नाइन्थ टर्म कितना दिया -4 और -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, यानी एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, ये आपको निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, यानी आपको टर्म भी निकालना है और बताना है कि कौन सा टर्म आपका वो होगा। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नहीं ये नहीं, ये तो हमारा वही था, चलिए इसे चेंज करना था, ये करते चलिए देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया मैंने, तो गिवन क्या है, गिवन है सर a3 की वैल्यू मुझे दी गई, a3 कितना दिया है सर 4 दिया है, और a9 कितना दिया है सर a9 मुझे सर दिया है -8। ठीक, फॉर द एपी के लिए ये फॉर्मूला क्या है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या होगा, तो व्हेन n इक्वल टू, n की वैल्यू क्या रखूंगा 3 रखूंगा, तो a3 इक्वल a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी।
A3 की वैल्यू क्या होगी 4, तो 4 इक्वल टू A प्लस 2D, ये इक्वेशन फर्स्ट हो, ठीक है। और देन n इक्वल टू क्या रखूंगा मैं अब 9, 9 रखा मैंने, तो A9 इक्वल A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 8, माइनस 8 इक्वल टू A प्लस 8D, ये होगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट क्या है हमारी a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4, यही है, a प्लस 2d इक्वल टू 4, ठीक है। ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये से ये कट गया, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6d, और माइनस 8 और माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस का 12, तो d इक्वल टू हो गया माइनस का 12 अपॉन 6, यानी आ गया माइनस का 2। माइनस 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट d इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहे दूसरे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसका मन है आप उसमें रख सकते हैं, मैं फर्स्ट में रख देता हूं। तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। a प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारा हो गया a माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 4, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4, यानी क्या आ गया 8 आ गया, यानी मेरे पास पहला टर्म क्या आ गया सर 8 आ गया, और लास्ट टर्म क्या सॉरी डिफरेंस क्या आ गया माइनस 2 आ गया। आपसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 0, यानी ए एन की वैल्यू दी है, तो निकालना क्या है व्हेन ए एन इक्वल टू 0, यानी तुम्हें ए एन इक्वल टू 0 दिया है तो रख दो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू क्या है 0 है, ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ठीक है। अब 8 प्लस का तरह किसका हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल हो गया एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में तरह किसका हो जाएगा डिवाइड में, तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो गया माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, यानी एन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आ गया 4, और जो माइनस का 1 तरह किसका हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास आ गया 5। मैं कह सकता हूँ क्या पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो फिफ्थ टर्म, so the fifth term of AP is 0, यानी पांचवा टर्म होगा जो एपी का, जो उसे क्या बना देगा उसे 0 बना देगा, क्या आएगा वहां पर 0 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मुझे, the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7, यानी आपसे कहा गया है कि जो एपी है उसका 17th टर्म क्या है उसके 10th टर्म से ज्यादा है, कितना 7, यानी कह सकता हूं कि मुझे दोनों का अंतर दिया गया 7 है ना, मुझे दोनों का अंतर दिया गया 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो दोनों का मुझे क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एपी क्या होता है, फॉर द एपी के लिए फॉर्मूला क्या है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वेन ए 17, यानी वेन क्या होगा एन की वैल्यू क्या है 17, तो मैंने पहले 17 रखा, तो ए 17 इक्वल टू ए प्लस 16 डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, 17 में 1 माइनस कर 16 ही आएगा, इतना तो आप समझ ही गए हो, इतनी देर से क्वेश्चन कर रहे हैं। और n इक्वल टू अगर मुझे 10 दिया है, हाँ 10 दिया है, तो ए 10 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 9d, ये हो गया सेकंड, ठीक। अब आपसे क्या क्या कहा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17
माइनस A10 इक्वल टू क्या दिया है 7। मतलब क्या है कि A17 जो है वो A10 से 7 ज्यादा है, मतलब क्या दोनों का डिफरेंस ही दिया। ठीक है, वैल्यू रख दो। A17 हो गया A प्लस 16D माइनस, और A10 हो गया A प्लस 9D इक्वल टू हो गया 7। ब्रैकेट खोला मैंने तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू आ गया 7। तो A से A कैंसिल हो गया, यानी 16D माइनस 9D, यानी कितना बचेगा 7D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/7, यानी आ गया। ये पूछा गया था आपसे। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज, ठीक है, यानी इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 1 हमें दिया गया है। जी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने उसको निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा मैंने कि विच टर्म ऑफ AP is 3, 15, 27, 39 will be 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी इस AP में कौन सा टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, अच्छा गिवन क्या है, सबसे पहले मैंने गिवन निकाला है। चलो A इक्वल टू हो गया हमारे पास 3 और D इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1, यानी 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 12। ठीक, और अब मुझे A54 निकालना है। तो व्हेन A इक्वल टू सॉरी N इक्वल टू 54 है। N इक्वल टू 54 मतलब क्या होगा A54 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। N की वैल्यू 54 रखेंगे तो 54 माइनस 1 इंटू डी। A54 क्या हो जाएगा 54 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 3 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 12 है। तो A54 की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना हो जाएगा 3 प्लस 12 3 36 कैरी 3 12 5 60 और 3 63। यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने दोनों को, तो 54 कितना हो जाएगा 639, है ना। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो कौन वो वाला टर्म कौन सा है जो 54 से 132 ज्यादा है। तो यानी A54 प्लस 132 यही तो है, और A54 कितना है 639 प्लस 132, मैंने दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा 9 to 11 कैरी 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7, यानी 771। ये वो टर्म आया जो आपसे पूछा गया है कि इस AP का कौन सा टर्म है। ठीक है, तो निकालते हैं। सो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू क्या होगी 771, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस N माइनस 1, N की तो निकालनी है मुझे, और D आ गया मेरे पास 12। 3 प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस किया मैंने इधर आके, तो क्या हो जाएगा मेरे पास N माइनस 1, क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 माइनस। ठीक है, करते हैं। तो N माइनस 1 इक्वल में माइनस के तो कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा, है ना। 768 हो गया, और जो 12 मल्टीप्लाई का उधर आके उसको हो जाएगा डिवाइड, तो मैंने डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड दिया मैंने। तो N माइनस 1 इक्वल टू 12 6 जा 72, कितना बचा 4, 12 4 जा 48, यानी N इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 65 टर्म वो है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया था। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए।